महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माया। तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत सुंदर और नैतिक उपमाओं के साथ बड़ी खूबसूरती से किया है। महावृष्टि चली फूट कियारी, भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, टूट गई हैं। कैसे? जैसे जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। जैसे ज्यादा स्वतंत्रता देने से कई बार हमारे प्रियजन व्यक्ति बिगड़ जाते हैं। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माया। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जो चतुर किसान हैं वो खेती की निराई और गुड़ाई कर रहे हैं। जैसे जिमि बुध तजहि मोह मद माना। जैसे विद्वान लोग मोह, मद और मान का त्याग कर इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ जहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है। जैसे प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जैसे प्रजा एक सुयोग्य शासक पाकर के, सुराज्य पाकर के आनंदित, आप्लावित और प्रफुल्लित होती है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना। जहाँ तहाँ अनेक पथिक राहगीर थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल होकर के विषय भोग की ओर जाना छोड़ देती है, अर्थात विषय भोग की तरफ लालयित नहीं होती है। देखी अत चक्रवाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। उसर वर सही तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपज न कामा। देखी अत चक्रवाक खग नाही, कलिह पाई जिमि धर्म पराही। चक्रवाक पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। चक्रवाक, जिसे चकवा या ब्राह्मणी बतख कहते हैं,
एक ऐसा पक्षी है जिसका भारतीय साहित्य में कालिदास और कबीरदास ने भी उल्लेख किया है। यह सुनहरे नारंगी रंग का पक्षी होता है। इसका प्राचीन उल्लेख यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी मिलता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चक्रवाक पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्थात प्रवास कर गए हैं। जैसे कलिह पाई जिमि धर्म पराही, जैसे कलयुग यानी अनाचार और अधर्म से धर्म भाग जाता है, अर्थात जहाँ अनाचार और अधर्म होता है वहाँ पर धार्मिक प्रक्रियाओं के लिए, धर्म, आस्था और विश्वास के लिए कोई जगह नहीं होती है। उसरवर सही त्रन नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। उसरवर सही त्रन नहीं जामा, जिस प्रकार से कि उसर में, मरुस्थल में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती है, उसी प्रकार से जैसे जिमि हरिजन ही उपज न कामा, जैसे हरिजन यानी कि जो हरि के भक्त हैं, जो एंजल्स हैं, उनके हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात वे काम, लोभ, माया, मोह इन सब से बहुत ऊपर उठ करके हरि भक्ति में लीन हो जाते हैं।